चुनना और है, बंदों का चुनना और है। वरना बंदे जिसे चुनते हैं उसे तो गालियां मिलती हैं। बंदे जिसे चुनते हैं, चाहे वक्त का प्रधानमंत्री होता है, छोटे से बच्चे और पागल भी उसे गालियां देने के लिए तैयार है। बताओ कितनी गालियां मिलती हैं उनके जिनको हम और आप चुनते हैं। लेकिन बताओ कोई हो जो गरीब नवाज को गालियां देता हो? बताओ मजदूर सिन्हा को गालियां देने वाला कौन है? बताओ सालार मसूद गाजी को गालियां देने वाला कौन है? बताओ ये अल्लाह वाले हैं, इसलिए इनको हमने नहीं चुना है, दुनिया बनाने वाले ने चुना है। हमारा चुना और है, उनका चुना और। दूसरी बात, हम जिसे चुनते हैं दिल पर हुकूमत नहीं कर सकता, दिल पर नहीं चलेगी हुकूमत। इतना भी साल बैठ जाए, इस दिल पर अगर किसी का राज चलेगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह। इससे हुकूमत नबी की औलाद की चलेगी, उससे पाक की हुकूमत चलेगी। ये अल्लाह वाले जमीन के ऊपर जब तक रहे, जब भी इनके हुकूमत के सिक्के बजते रहे, जब जमीन के नीचे जाते हैं तब भी सदियां गुजर जाती, हुकूमत करते हैं। देखो आज भी हमारे गरीब नवाज की हुकूमत है कि नहीं भारत में? कुर्सियां बदलेंगी कि नहीं? एक आएगा एक जाएगा कुर्सी पर, लेकिन मेरा गरीब नवाज उसको मदीने वाले ने कुर्सी अता फरमाई। गौसे पाक ने भारत दिया गरीब नवाज को, और जब गौसे पाक ने गरीब नवाज को भारत दिया और कहा बेटे मोइनुद्दीन ये भारत की सल्तनत आज से कोई नहीं करेगा, बेटे मोइनुद्दीन क्यों गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे भारत को संभाला, पूरे भारत को संभाला और आज तक संभाल कर रखा है। अगर इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, अगर गरीब नवाज का कर्म नहीं होता तो भारत खत्म हो जाता, आस्ताना नहीं होता गरीब नवाज का, चला जाता भारत। बचाए हुए मेरे गरीब नवाज, बचाए हुए हैं मोइनुद्दीन चिश्ती, उनका कर्म है भारत में सलामत है, वरना ये मिट जाता भारत। सलाम अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अल्लाह के उन बंदों पर सलाम दे जिनको अल्लाह ने चुना है। इनके पावर और इनकी शान अज़मत क्या है? एक जगह अल्लाह ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार ये अल्लाह के वली हैं, इन्हें कोई खौफ नहीं है, तलवार से नहीं, आग से नहीं, ताकत से नहीं डरते, माल से नहीं डरते, दौलत से नहीं डरते। मौला तुम ये डरते हैं तो किससे डरते हैं? उससे डरते हैं जिसने दुनिया बनाई है, जन्नत जिसने बनाई को मैंने बनाया। नारा लगाने का दिल कर रहा है, उससे बाद में आए हुए हर एक डरता है किसी न किसी से। मौलाना यहाँ रज़ा साहब तशरीफ रखते हैं, माशाअल्लाह मिल्लत के लिए काम कर रहे हैं, दीन के लिए काम कर रहे हैं। एक तरफ मौलाना नूरैन साहब तशरीफ रखते हैं, अल्लाह ताला इन सबको सलामत रखे। ये उलमाए किराम है जो इनकी वजह से आज दीन और दीन जारी बाकी है, इनकी वजह से। वरना अगर उलमा उठ गए तो समझ लो कयामत आ जाएगा, कयामत आ जाएगी। इसलिए क़यामत की निशानियों में से रफ़ई भी है, उठाया जाएगा, उलमा उठा लिए जाएंगे तो मिट जाएगा, किताबें नहीं जाएंगे तो बताओ तो किताबें पढ़ेगा कौन, है कि नहीं? अब सुनो मेरी बात, या अल्लाह हर इंसान किसी न किसी से डरता है। मैंने देखा फोर्सेस लाइन के अंदर जो चौकीदार होते हैं वो पुलिस वाले से डरता है, जो पुलिस वाला होता है दरोगा से डरता है, जो दरोगा होता है
वो IPS से डरता है, और ऊपर चले जाओ कोई DM से डरता, DM भी डरता है, मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री भी डरता, प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री भी डरता, सुपर पावर से। इस दुनिया का मिजाज ये है, किसी ना किसी से हर इंसान डरता है। पर अधिकार आदम ये कौन लोग हैं जो किसी से नहीं डरते, ताकत से नहीं डरते, दौलत से नहीं डरते, लोगों की हुकूमत से नहीं डरते। अल्लाह फरमाता है इनकी शान ये है कि इनके दिल में मेरा खौफ है, और जहां अल्लाह का खौफ होता है दुनिया का। अपने दिलों में पैदा करो अल्लाह का खौफ। कभी और कोई मर्द कलम पर खड़ा हुआ था जालिम बादशाह के सामने सीना सफर होकर, बताओ उसकी तारीख भी मिट जाएगी, और मिट्टी है तारीख। फिर दौर बदला, एक अल्लाह का वली बरेली की धरती से उठा, दुनिया हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के। और मुफ्ती आजम हिंद यार इनका नाम आता है, चेहरे खिल जाना चाहिए। हाँ, बरेली के नाम से ही चेहरे खिल जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बरेली से हमें ईमान मिला है, दौलत नहीं आई। बरेली वो है जहां से ये सबक दिया गया है कि ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से जाना, लिल्लाहि तुम्हें दुनिया से मुसलमान। ये लिया है जश्न ईद मिलादुन नबी उर्से वाजिदी हुजूर आज़म मियां साहब क़िबला अल्लाह ताला हजरत आज़मिया साहिब को सलामत रखे। यही तैबा की सदा है, यही मज़ार की सदा है, यही बुजुर्गों की सदा है, यही हम सब के दिलों की सदा है। आज़मिया सलामत रहे और आज़मिया का घराना सलामत रहे। इसलिए ये अगर है तो इनके चेहरा देखकर बेकरारों को करार मिलता है, बेचैनों को चैन मिल जाता है। अगर कभी बेसुकूनी में होना तो इनका चेहरा देख जाना। मैंने कितनों को देखा दौलत वाले बनते हुए इनके कदम की जरिए, इनके कदम पड़ गए तो अल्लाह ने उनके घर में खैर और बरकत का यूं नुज़ूल फरमाया, आज वो अमीर बन बैठे। इनकी निगाह की बात है, बस एक निगाह जिस पर डाल दी उसका बेड़ा पार। और जिस आस्थाने पर बैठे हो आज इनसे मांग कर जाना, लेकिन हाँ सिर्फ दिल से मांग कर जाना, सच्चाई होना चाहिए मांगने में। तभी तो शायद ने कहा सलीका मांगने का हो जहाँ चाहो वहाँ ले लो, सलीका मांगने का हो जहाँ चाहो वहाँ ले लो। मेरे आका का सदका हर वली के दर से मिलता है, मेरे आका का सदका हर वली के दर से मिलता है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार खबरदार होशियार, ये अल्लाह के वली है, अल्लाह के औलिया है। इनकी शान ये है ला खौफुन अलैहिम, इनको कोई खौफ नहीं, वला हुम यहज़नून, कोई हुस्न व मलाल नहीं है। ये किसी से डरते नहीं है, ये किसी से डरते नहीं, इन्हें कोई गम नहीं होता। सुनो एक बात सिर्फ समझाने के तौर पर, यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया अला खबरदार, खबरदार रहे, होशियार रहे, मुतनब्बे किया गया है। खबरदार ये अल्लाह का आस्थान, अल्लाह के वली का आस्थाना है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम का सच्चे पक्के अश्क रसूल का आस्थाना है। और सुनो मेरी बात, अला इन्ना औलिया हर्फ तंबीह मुतनब्बे किया गया, लोगों खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, मुतनब्बे हो जाओ। कौन सा आस्थाना है? अला इन्ना औलिया, बेशक अल्लाह के वली है। अब समझाने के लिए एक बात कहता हूँ, आपने देखा होगा गली गली के अंदर जहाँ पर लाइटिंग का सिस्टम होता है, और लाइटिंग के सिस्टम के आगे एक लाल प्लेट लगी होती है, लाल प्लेट पर लिखा होता है डेंजर, खतरा। और खतरा किस लिए लिखा होता है? इसलिए लिखा जाता है कहीं ऐसा ना हो हाथ लग जाए तो करंट लग जाए, करंट लगने से फिर तुम्हें बहुत आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कोई खतरा तुम्हें लाहिक हो जाए। तुम्हें दुनिया वालों ने बताया है खबरदार रहो, होशियार रहो, इससे टकराओगे तो जान चली जाएगी। अल्लाह फरमाता है खबरदार रहो, ये अल्लाह के वली है, वहाँ जान चली जाएगी, यहाँ ईमान का जनाजा, यहाँ बेअदबी अगर हो गई
अगर यहाँ पर बेअदबी हो गई तो ईमान खतरे में पड़ जाएगा, और वहाँ अगर गलती हो गई तो जान चली जाएगी। वहाँ भी होशियार किया गया, यहाँ भी होशियार किया गया। इन पे आओ तो अपने दिलों को साफ करके आओ, इसलिए ये दिलों पर भी नजर रखते हैं, हमारे दिल भी देखा करते हैं। हम दौलत लेने के लिए उनके आसमाने पर आए या सिर्फ ये दुआ करने के लिए आए, बोला हमें नेक और साले बना दे। जिस इरादे से आए हो, देख रहे हैं इरादे को, हमारी देख रहे हैं मशीयत को, क्या लेकर आए हो। और इंसान जो मांगने के लिए आता है अल्लाह का वजह से पहले क्या चीज तुम्हें लेना है, बस तुम तो यही कहते हो कि बस हम इनके बारे में कहें क्या क्या पेश करें जाना, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। मुस्कुराते हुए चेहरे अल्लाह सलामत रखे, इनको आबाद रखे, सबको खुशियां अता फरमाए, और साहिब मजार का फैजान और इनके फ्यूज व बरकत से हम सबको माला माल फरमा दे। बात कर रहा था बरेली की धरती, हुजूर मुफ्ती आजम शहजादी आला हज़रत है, कह दो ना आला हज़रत के नाम पर जोर से या रसूलुल्लाह। मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत हुजूर ताजुश शरिया, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद शहजादा है आला हज़रत। आला हज़रत का शहजादा मुस्तफ़ा रज़ा खान, बरेली की जान मुस्तफ़ा रज़ा खान, अहमद रज़ा की पहचान मुस्तफ़ा रज़ा खान, मुफ्ती आजम हिंद का दो। कांग्रेस की हुकूमत, मैं बता रहा हूँ कि इनको डर नहीं लगता, ये डरते नहीं है, डरते नहीं। हमें तो अगर दरवाजे पर पुलिस आ जाए तो डर लग जाता है, समझ रहे। और यही डर के हालात जो हैं यहाँ तक मुझे लेकर आए, हमारे अंदर डर रहा, और यही डर इस दिल के अंदर अल्लाह का डर होता तो न किसी जालिम से डरते, न किसी फिरौन से डर निकल गया है। दुनिया का डर बैठ जाता है। एक डर बसा लो, एक खौफ बसा लो, फिर कोई खौफ बसाने की जरूरत नहीं, कोई खौफ नहीं होगा। और मखलूक में जितनी चीजें हैं तुम्हारे ताबे फरमान, सब चीजें तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगी। हुजूर मुफ्ती आजम कांग्रेस का इंदिरा गांधी नसबंदी का मसला उठा, कौन सा नसबंदी का मसला उठा, और जब उठा तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में भी आया कि ये बरेली है, बरेली से अगर इजाजत मिल गई, जवाज का हुक्म मिल गया तो फिर पूरी दुनिया से जवाज का। इसलिए बरेली हम सब का मरकज है, बरेली हमारी धड़कन है, बरेली के लिए बरेली के जर्रात मेरी आंखों का सुरमा, और वही सुरमा लगाते हैं तब तो हम देखते हैं ये मुस्तफ़ा का आशिक है या मुस्तफ़ा का गद्दार, उससे ही पता लगता है। आला हज़रत का नाम एक आ गया है, ऐसा आजमाइश का और पहचानने का ऐसा आला हो गया है कि अगर अकीदे की जांच पड़ताल करना है तो आला हज़रत अकीदा चेक करना है तो बस आला हज़रत कर दो। अगर चेहरे की हवाइयां उड़ गई तो समझ लेना ये मुस्तफ़ा का गुस्ताख है, और चेहरा अगर खिल जाए फूल की तरह तो समझ लेना मुस्तफ़ा का आशिक है। यह आला हज़रत। अब सुनो, वो दौर था और तमाम जगह हुकूमत का जोर होता है,
हुकूमत की ताकत होती है, लेकिन ताकत वहां पर चलेगी जहां पर अल्लाह का खौफ नहीं होगा। तलवार की ताकत वहां पर चलेगी जहां पर अल्लाह का खौफ नहीं होगा। सारे मदारिस में हुक्म भेजा गया, कभी इस मदरसे में कभी उस मदरसे में, अपने अपने वक्त के बड़े बड़े मुफ्ती और मुहद्दिस कहलाने वाले आगे आए, आने के बाद फतवा दे दिया नस्बंदी हलाल है, नस्बंदी जायज है। अल्लाह पर सारी जगह फिरते फिराते हुए अब बरेली बचा है, दुनिया मानने के लिए तैयार नहीं है। देवबंद से फतवा जारी हो गया, नदवा से फतवा जारी हो गया। इन देवबंदियों ने जवाज का नस्बंदी का फतवा दिया था, लेकिन दुनिया मानने के लिए तैयार नहीं है। देवबंद से आया है, कौन मानेगा? उधर से आया है, कौन मानेगा? हुकूमत ने देखा कोई आज मानने के लिए तैयार नहीं है। वजीरों ने कहा था हुकूमत चलाने वालों, अगर बरेली की धरती से फतवा सादिर हो गया तो दुनिया का बच्चा बच्चा मार देगा। अल्लाह अकबर। तो इंदिरा गांधी ने अपने वजीरों को भेजकर यही कहा था कि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में चले जाओ। अल्लाह अकबर। वो समझ रहे थे तलवार की ताकत है, फौज की ताकत है, ये कुफरत है। हुकूमत की ताकत की बुनियाद पर फतवे को बदलवा लेंगे, लेकिन पता नहीं था ये मदीने वाले मुस्तफा का सच्चा गुलाम था, जो बरेली का मुस्तफा रज़ा खान है। जब आने के बाद कहते हैं वो आला हजरत के शहजादे, आला हजरत के बेटे, मैंने सुना है तुमने फतवा नहीं बदला है, जमाना मानने के लिए तैयार नहीं है, अपना फतवा बदल लो। अगर आपका फतवा बदल गया ये दुनिया बदल जाएगी, सारे लोग मान जाएंगे। अल्लाह अकबर। हुकूमत एक तरफ खड़ी है, तलवारें हाथ में है, सिपाही एक तरफ है। अल्लाह का वो वली हुजूर मुफ्ती आजम हिंद फरमाता है कि ये बरेली है जहां शरीयत का सौदा नहीं होता है, आप वक्त पड़ेगा हुकूमतें बन और कभी सुन लेना किसी मौके मौका नहीं है कि अल्लाह के वली के आस्थाने के करीब बैठे होना, इससे अच्छा तो बात कौन सा मौका होगा? क्योंकि ये साहिब मज़ार का उर्स पाक है, और जब उर्स पाक होता है किसी का तो उसका खुसूसी फैज़ान भी क्या है बरसता है, तभी तो ये चेहरे खिल रहे हैं, क्योंकि फैज़ान में नहा रहे हो। हुजूर मुफ्ती आज़म फरमाते हैं कि शरीयत का सौदा बरेली से नहीं होता, देवबंद से हो गया, गैरों ने कर दिया, लेकिन शहजादे आला हज़रत मुस्तफ़ा रज़ा खान कहते हैं कि शरीयत का सौदा फतवा नहीं बदला जाएगा, वक्त आएगा तो हुकूमतें बदल दी जाएगी। बताओ जो बरेली का मुस्तफ़ा रज़ा खान ऐसा है तो मदीने का मुस्तफ़ा कैसा होगा? गुलामे मुस्तफ़ा का जवाब नहीं तो मुस्तफ़ा जाने रहमत का जवाब कहाँ से लाओगे? कहते हैं हम तेरा बशर है, तेरे पास तो तू खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। मेरे सरकार जिस गली से गुजर जाते हैं वो गली महक जाती है। सरकार का पसीना दुनिया का कितने से कितना कीमती इत्र लगा लो, लेकिन वो खुशबू नहीं आ सकती जो सरकार के पसीने के में खुशबू आया। सरकार गली से गुजरते हैं, गली महक जाती है, साहबी तलाश करते हैं अगर सरकार को तो खुशबू के रास्ते पर चल देते हैं, इस तरफ से अगर खुशबू आ रही उसी तरफ दौड़ लगा देते हैं। इसलिए खुशबू से आपको जाना जाता है। आला हजरत फरमाते हैं क्या महकते हैं महकने वाले, धूपे चलते हैं भटकने वाले, उस तरफ चलते हैं जिधर से तो तेरी तरह अरे तेरे पास बंदर भी बैठने के लिए तैयार नहीं। सरकार चलते हैं तो रास्ते खुशबू दे, सरकार बोलते हैं तो लोगों से फूल चलते हैं। तू बोलता है तो मुझसे बदबू आती, कहता है हमारी तरह सरकार तेरी तरह। सरकार उंगली का इशारा करते हैं, चांद तो टुकड़े में बन जाता है, इशारा कर फिर कहे मेरी तरह बसो। सरकार के इशारे से
डूबा हुआ सूरज पलट कर वापस आ गया। मैदान तारीख उठा, पता आदमी इंसान में, आदमियत में कोई इंसान को दिखा दे ऐसा जिसके इशारे से चांद के टुकड़े में बटा हो, सूरज पलट कर आया हो। आला हजरत फरमाते हैं कि चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ये चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। तुझे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। हमारी तरह सरकार की तरह है। सरकार अपनी अंगुष्ठे मुबारक से जहां से फितरतन खून निकलता है, क्या निकलता है? खून निकलता है। मेरे सरकार जब उंगली को रगड़ फरमाते हैं तो पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं, पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं। एक प्याला दूध का है, सरकार के सहाबा 70 हैं। सरकार का कर्म देखिए और उनका ये देखिए मौजूदा मेरे मुस्तफा का कि उसी एक प्याले में 70 साहिबों का दूध सुख है। यही तरह है ये कायनात तो मुस्तफा के लिए सजाई गई, ये उनके लिए बनी है, वरना ना जमीन होती ना आसमान होता। उनका वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की जान है तो जान, वो है तो हम हैं, वो है तो जमीन है, वो है तो आसमान है, वो है रंगरेलियां है, वो है तो आसमान में सितारे चमक रहे हैं, वो है तो चांद है, वो है तो सूरज है, वो है तो जमीन पर लहलहाते हुए दरख्त है। वो उनके लिए तो सारी दुनिया सजाई गई, उन्हीं के लिए सब कुछ। हम आए भी यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहाँ। बात अल्लाह के वली की चल रही है। मेरे माँ बहनों खामोश हो जाओ थोड़ा थोड़ा, इसलिए तुम बोलती हो तो तुमसे डर लगता है। इसलिए जब औरत बोलने पे आ जाए तो उसे कोई रोक नहीं पाता। हाँ, औरत अगर बोलने पे आ जाए, कभी कभी घरों में देखो अपने शोहरों के साथ उलझ जाती है तो पूरी पूरी रात निकल जाती है, बंद नहीं करेगी। कभी घर में अगर बात हो जाए किसी के साथ, तुम घर में बात में घुसोगे, पहले तुम्हें आकर 4 सुनाएगी, और जो कमरे में जाओगे तो पूरी रात रोना पीटना सुनना यही सब बना रहेगा। मेरी माँ बहनों खामोश होकर थोड़ा सुन लो। मैं चाहता हूँ तुम्हें भी एक पैगाम दे दूँ। मदीने पाक की गली है, मदीने पाक की गली है और अली मुर्तजा का घर है। सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमा ज़हरा तशरीफ रखती है। कौन सैयदा? जिनके चेहरे को कभी ना आसमान ने देखा ना जमीन में, जिनका चेहरा ना देखा वो महर ने, उसने दाए नज़ाहत खिलाफ। सुनो मेरी बात, सैयदा फातिमा ज़हरा का आंगन है। एक 4 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची कुरान पढ़ती जा रही है, कुरान की तिलावत कर रही है। कुरान जब पढ़ रही थी अचानक उसके सर से दुपट्टा गिर गया। जैसे ही उसके सर से दुपट्टा गिरा ना तो सैयदा फातिमा आगे आई। आने के बाद कहती है बेटी ये दुपट्टा सर से ना निकले, इसलिए अगर निकल गया नाना मुस्तफा नाराज हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। बेटी ने जब इतना सुना है आंखें बरसने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे, फिर तड़पने लगा। 4 साल की एक शहजादी है, 4 साल की बेटी है, रोकर अर्ज करती है नाना से जाकर कह देना कि आज तो उतर गया दुपट्टा, अब सैयदा का जिंदगी में कभी दुपट्टा नहीं उतरेगा। आज नाना से कह देना कि बेटे ज़ैनब को माफ कर दे। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब माँ आपसे वादा करती है अब जिंदगी गुजार लेगी, गर्दन तो कटा सकती है, सर से दुपट्टा नहीं उतार सकती। फिर दुनिया ने देखा मदीने से करबला तक उसी ज़ैनब ने यहाँ तक के गर्दनें तो कटी है, पर्दा नहीं छोड़ा। जब जालिमों ने पर्दा छीना है तो सैयदा ने अपने बालों को आगे आज देखो बाजार तुमसे खुली औरतों से तुमसे भरे हुए हैं। आज बाजार में जाओ मर्दों से ज्यादा औरतों की तादाद मिलेगी। घर में मर्द नहीं है, हमारे घर में काम काज वाले नहीं है जिनसे बाजार कराई जाए। सिर्फ औरतों को जिम्मेदारी तुम्हारी ज्यादा बनती है, तुम मुजरिम ज्यादा हो, इसलिए औरत का जो रिमोट है तुम्हारे हाथ में। क्यों इजाजत दी बाहर जाने की?
क्या जरूरत है? बाजार से कोई चीज लाने वाला कोई दूसरा नहीं, हम तो हैं लाने वाले, लेकिन नहीं तू जा, मुझे आराम करना है तो आराम करते रहे। वो बाजार में गई, गैर महरम मर्द भी है वहां पर, उनकी निगाहें तेरी बीवी पर पड़ रही है। अगर हया का पानी हो तो आज से याद कर लेना कि अपनी बीवी पर किसी की निगाह नहीं पड़ने देना। बाजार में जाएगी, गैर बुरी निगाह डालेंगे उस पे जो तेरी शरीक हयात है, उस पे जो तुम्हारी बीवी है। यार हमने ये कैसे कबारा हमारी बहन बेटी पर दूसरा कोई निगाह डाले? ये इजाजत हमने दी है, अगर हम उन्हें इजाजत ना देते तो ये बाजारों में फिरती हुई नजर नहीं आती। सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी पर अमल करो, कनीज़ फातिमा बनकर चली जाओ, वरना एक दिन आएगा ये हुस्न भी मिट जाएगा, इस चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी, ये मिट्टी के जर्रों में मिल जाएगा, कीड़े मकोड़े खाएंगे। यकीन जानिए मैंने ढलती हुई जवानी को देखा, जो बड़ा अपने हुस्न का नाज था, किसी को कुछ ना समझना, लेकिन वो वक्त भी आया है कि उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, उनसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। वो वक्त भी आएगा, जमीन के नीचे तुम्हें लिटा दिया जाएगा, और जमीन में जब जाओगी तो एक एक चीज का तुमसे हिसाब मांगा जाएगा, एक एक चीज का हिसाब मांगेगा। उम्मीद करते हो सैयदा फातिमा ज़हरा के साए में जगह मिल जाए, कैसे मिल जाएगी? उनकी जिंदगी कितना अमल किया है, कितना पर्दे पर अमल किया, कहां तक हमें खड़े हुए। हमने तो देखा है कि हमारे यहाँ जब शादियां होती हैं तो हमारे घर की औरतें बहन बेटियां मेकअप करती हैं, शौहर रोजाना घर में आता है तो कोई मेकअप नहीं, कोई जीनत का काम नहीं, कोई ज़ेबाइश नहीं, लेकिन जब किसी के यहाँ शादी होती है दुनिया भर का मेकअप बाजार से जाकर लाकर और चेहरे को काला चेहरा भी वो उसको पोत लेती है और एक सफेदी की सूरत इख्तियार करके चली जाती है। धूप पड़ती है वही असली चेहरा सामने आ जाता है। अल्लाह का कहने का मतलब ये है कि ढेरों जो मेकअप आ रहा है किसके लिए आ रहा है? शादी में ढेरों को दिखाने के लिए, यार ढेरों को दिखाने के लिए नहीं। अगर मेकअप करना है, ज़ीनत करना है तो अपने शौहरों के लिए करो, शौहरों के लिए। अगर ज़ीनत करोगी अल्लाह भी राज़ी होगा, अल्लाह का महबूब। यही हुक्म है, अपने आप को संवारो लेकिन शौहरों के लिए, गैरों के लिए नहीं। और तुमने शादियों में हमने देखा है, खुद देखा अपनी निगाहों से, हया आती है कि हमारी बहन बेटियां वो गैरों वहाँ शादी में गई तो इतना दुनिया भर का मेकअप करने के लिए, और वजह ये होती है कि दूसरा जब मुझे देखे और ये कहे कि यार उसकी बीवी, उसकी बहन, ये वो दुनिया की बातें बड़ी अच्छी, ये है वो है, तो बताओ ये सही बात है? ये सही बात है? अगर बीवियां सिर्फ अपने शौहर के लिए ज़ीनत करें तो बताओ इससे मोहब्बतें पैदा होगी कि नहीं? प्यार बढ़ेगा? फिर तलाक की नौबत आएगी? नहीं आएगी यार। बीवी अगर सही से प्यार दे अपने आदमी को, शौहर को, तो फिर तलाक की नौबत नहीं आएगी। तलाक की नौबतें कब आती है? जब आती है जब प्यार नहीं होता है दोनों को, जब एक दूसरे के लिए प्यार नहीं है, एक दूसरे की बात इतनी बुरी लगी, तो बताओ फिर वो रिश्ता कैसे कायम रहेगा? तलाक पर जाकर एक दिन ठहर जाता है। सरकार की जिंदगी हमारे लिए आइडियल है। सरकार की जिंदगी, सैयदा आयशा मेरे सरकार किस तरीके से जिंदगी गुजारते हैं, सैयदा खदीजतुल कुबरा मेरे आका किस तरीके से जिंदगी गुजारते हैं, अली मुर्तज़ा फातिमा ज़हरा कैसे जिंदगी गुजारते हैं। ये उम्मुल मोमिनीन और सैयदा फातिमा ऐसी पाकीज़ा माएँ और औरतें जो है किसी और के लिए पर्दा, किसी और के लिए मेकअप ज़ीनत नहीं करती, ये करती थी अपने शौहरों के लिए। और शौहर जब घर में आते हैं तो सबसे पहले एक काम किया करो, एक काम किया करो, इसलिए कि शौहर जब घर में आता है दुनिया से मगजमारी करके आता है। दुनिया से मगजमारी, कभी इस दुकान पर भाव ताव करना, और कभी ऐसे ऐसे आवारा टाइप के लोग मिल जाते हैं, चार सुना के भी चले जाते हैं। जब ये घर में जाया करे सबसे पहले सवाल मत किया करो जो मंगाया था वो लेकर आए कि नहीं, पहले इनसे इनको सलाम करो, या ये तुम्हें पहले सलाम करें, उसके बाद सलाम कलाम
पानी ले जाकर इनको गिलास में पेश कर दिया करो, फिर हाल पूछा करो, फिर उसके बाद बताओ कि मैंने जो चीज़ मंगाई थी वो लेकर आई कि नहीं आई। ये अगर किरदार रहेगा तो शौहर के दिल में तुम्हारी जगह बन जाएगी, मोहब्बत बन जाएगी, और जब मोहब्बतें होंगी तो रिश्ता मजबूत हो जाएगा, फिर तलाक का नौबत नहीं आएगी। उम्मुल मोमिनीन है, सरकार की एक बीवी है, वो सालन लाई प्याले के अंदर, और वो प्याला अचानक गिर गया, टूट गया, मिट्टी का प्याला था, जब टूटा ना प्याला तो सरकार मुस्कुराने लगे। आज अगर तुम लठ फेर दो किसी औरत पे तो बताओ क्या बनेगा। इतने इतने जाहिल पड़े ना कि जरा सी गलती हो जाए मारने शुरू कर देते हैं। मारना मारना कोई इलाज नहीं है, ये दानिशमंदी नहीं है। अगर तुम्हें औरत को कंट्रोल करना है तो मारने किसी काम नहीं चलेगा, मुस्तफा की सीरत पर अमल करने से। देखो तुम्हारे कंट्रोल में आती है औरत, जिधर चाहोगे उधर जाएगी, बाजार से रोकोगे रुकेगी, समझ रहे। प्याला जब गिरा टूट गया, सरकार मुस्कुराने लगे। लेकिन हमारे हालात क्या, हम तो लठ उठाते और फेर देते, मारना शुरू कर दिया। जब मारेंगे तो बता कहां से प्यार पैदा होगा। सैयदा आयशा गिलास में अगर पानी पीते हुए सरदार फरमाते हैं, और सैयदा कहां से पानी पिया, कहा यहाँ मुंह लगाकर, मेरे सरकार उसी जगह मुंह लगाकर पानी पिया। जब तुम इस तरीके से जिंदगी गुजारोगे तो तुम्हारी बीवी के दिल में तुम्हारे लिए जगह पैदा हो जाएगी, मोहब्बत बैठ जाएगी। अपने आप को बदलो। या रसूल अल्लाह, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिर, मुतवशिर के बेटे नमक नीक नाम, नमक नीक नाम के बेटे नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शाली, शाली के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राभा, राभा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाहूर, नाहूर के बेटे दारूक, दारूक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अबाब, अबाब के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे हुमैसा, हुमैसा के बेटे यसा, यसा के बेटे उद, उद के बेटे अब्बा, अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खुज़ैमा, खुज़ैमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लूई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मन्नाफ है, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है,